Namaste. Namaste. Welcome to Aragya Tathya, a unique Facebook Live program organized by Sukafa Multi-Speciality Hospital in Sivsagar. In this program, we will bring many discussion by our top specialists to give us guide on preventive health management and to take the right decision on the right time to avoid medical emergencies. सुकाफा हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को स्वागत है। एक अनोखा प्रोग्राम आरोग्य तथ्य। इस प्रोग्राम के द्वारा हम बहुत सारे मेडिकल इंफॉर्मेशन आपके घर तक पहुंचाएंगे। इसी शुभ आशा के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। वेलकम टू डॉक्टर अपर्णा पंत। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा पंत है। मैं स्वरदेव सुकाफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में consultant pediatrician home. Thank you so much, doctor. Thank you. So today we have invited Dr. Aparna Pant, pediatrician at Sukafa Hospital, to share her vast expert opinion on importance of breastfeeding to newborns and how it reduces risk of many diseases and infections. बच्चे के जन्म होने के साथ साथ माँ का दूध एक संपूर्ण पोषण है और इस पोषण के द्वारा हम कैसे बच्चों में इन्फेक्शंस की कमी और बहुत सारे रोग से मुक्त रख सकते हैं माँ और बच्चे दोनों को। लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर अपर्णा पंत। शी हैज डन हर MBBS फ्रॉम पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, देन शी हैज डन हर DNB इन पीडियाट्रिक्स फ्रॉम जवाहरलाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भिलाई, छत्तीसगढ़. She was an active participant in various health camps and conducted by Indian Academy of Pediatrics Drug Branch. She was also the speaker in various health awareness programs on importance of breastfeeding and importance of ORS for a good health in children. At Sukafa Multi-Speciality Hospital, apart from the routine work, she is active reaching out to underprivileged children through various pediatric camps. And she has also done her post-graduation thesis in childhood bronchial asthma and is keen to work more on childhood asthma and allergies. She is also specialized in neonatology since she has worked in level 2 NICU and she is expert into NICU care as well. नवजात शिशु विशेषज्ञ एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा पंत. Welcome once again in our live show, doctor. Thank you so much. Doctor, today we have decided that we are going to discuss about the importance of breastfeeding, how it affects the mother and the child for both health, how it is very important. So doctor, we will start with a question like when to start breastfeeding? कब बच्चे को breastfeeding शुरू करना चाहिए? ये सवाल जो अभी मैम पूछ रहे हैं, ये सवाल बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि कब से शुरू करनी चाहिए, कब तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए. आइडियली जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो उसको तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ का दूध अमृत है, तो बच्चे को जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा है. पर इसमें कई बार ऐसे सवाल आता है कि जो जिनका सिजेरियन ऑपरेशन से बेबी होता है वो ये सोचते हैं कि भाई अभी तो हमें बेहोशी एनेस्थीसिया दिया गया, अभी तो हमें बेहोशी की सुई लगी है, हम कब बैठ पाएंगे, कब हम दूध पिला पाएंगे. तो इसमें भी बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है. एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं आप. नॉर्मल डिलीवरी में बेबी निकालने के बाद उसे माँ के चेस्ट पे रख दिया जाता है, उससे उसे माँ से वॉर्म्स भी मिलती है और माँ को भी मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होता है. तो आइडियली तभी से हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. और जिनका सिजेरियन हुआ है, जब वो 1-2 घंटे बाद एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आ जाते हैं, उस समय पे हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. और ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक, बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं हो जाए तब तक उसे माँ के दूध के अलावा और
कोई भी चीज नहीं देनी है। उसके पानी का रिक्वायरमेंट, उसके न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट, एनर्जी का रिक्वायरमेंट सब कुछ ब्रेस्ट मिल्क से ही पूरा हो जाता है। कोई जरूरत नहीं, कई जगह पे बोला जाता है बच्चे को वो ग्राइप वाटर पिला दो, उसको हनी दे दो, ये हो जाएगा, वो सब एक मिथ है। उन सब चीजों से बच्चे को कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। और ब्रेस्ट फीड 6 महीने के बाद बच्चे को बाकी सब चीजें, ऊपर का खाना जैसे अनाज वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो धीरे धीरे करके शुरू करना रहता है। और ब्रेस्ट फीडिंग आप 2 साल तक, मतलब ऊपर का खाना तो आप 6 महीने के बाद देना शुरू कर दोगे, उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक कंटिन्यू रखनी चाहिए। वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। Alright. So rightly we understood that mother's milk is, doctor, sometimes we call it as gold, right? Liquid gold. Exactly, liquid gold. We call it as liquid gold. कि ये गोल्ड समान है जी। और इसको सही टाइम पे शुरू करना है। Thank you so much for the information, doctor. Second is like, why a mother should only breastfeed? Can you please explain the advantages of breastfeeding for mother and child for both? Sure. कि उनको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए, बाकी दूसरा मिल्क को हम लोग अवॉइड करें? जी मैम, बिल्कुल। एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क ऐसी चीज है ना कि वो जैसे मदर का लव होता है, बिल्कुल अनएडल्टरेटेड, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, कोई मिक्सचर, कोई भी चीज का मिक्सचर नहीं होता है। उसी तरह ब्रेस्ट मिल्क भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव बोलिए या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं आप उसको। तो उसका एडवांटेज क्या है, मम्मी और बेबी दोनों के लिए वो एडवांटेजेस है। पहले मैं मम्मी के लिए एडवांटेजेस बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बेबी के लिए उसके एडवांटेजेस बताऊंगी। मदर के लिए उसका एडवांटेज ये रहता है कि जैसे डिलीवरी होने के टाइम पे जैसे ही बेबी आउट होता है, डिलीवर होता है, यूट्रस, जब बेबी 9 मंथ्स के दौरान जैसे जैसे माँ के पेट के अंदर बेबी बड़ा होता है, उसी तरह से माँ का यूट्रस भी बड़ा होता रहता है। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती है तो वो यूट्रस वापस से अपने नॉर्मल साइज में इजीली चला जाता है। और पोस्ट डिलीवरी जो मदर को पेन्स होते हैं, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग वो सब पेन्स को भी कम करता है। इतना ही नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मदर को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के रिस्क से भी बचाता है। ये तो मदर के लिए एडवांटेजेस हो गए। और बेबी के लिए एडवांटेजेस रहते हैं कि अभी जैसे कोविड में हम सब ने एक चीज सुनी, इम्यूनिटी 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 किस चीज से मिलती है, हर सबको सब कुछ पता है कि ये खाने से इम्यूनिटी मिलती है, वो खाने से। तो उसी तरह से जो मदर्स मिल्क होता है वो बेबी को इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी देता है जो उस समय के जो नवजात शिशु जो रहता है उसको बहुत सारे आसपास के इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो मम्मी के पेट के अंदर तो एकदम सेफ एनवायरमेंट में रहता है, बिल्कुल बाहर की हर चीज से अछूता एकदम। और जैसे वो बाहर आता है, इतनी सारी चीजें उसको आके अटैक कर देती हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया। तो ये मदर्स मिल्क, मम्मी जो है पेट के अंदर तो प्रोटेक्ट करती है, बाहर आने के बाद भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क में इतने सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो उसकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, उसको इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देते हैं, और तो और वो आगे के जीवन के लिए भी उसकी इम्यूनिटी बनाते हैं। ब्रेस्ट फेड, ये देखा गया है कि ब्रेस्ट फेड जो बच्चे होते हैं, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड, सिर्फ जिन्हें माँ का दूध मिला होता है, उनमें अस्थमा कम पाया जाता है, ईयर इन्फेक्शंस कम होते हैं, उन्हें निमोनिया कम होता है। और तो और मतलब ये भी ब्रेस्ट मिल्क में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम DHA कहते हैं, वो बेबी के ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड रहते हैं उन्हें ये DHA पूरा बढ़िया तरह से मिलता है, और उनका IQ बाकी जो पार्शियली ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए अगर आपको एक इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए तो बिल्कुल कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स। So exclusive breastfeeding means सिर्फ माँ का दूध और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उसके अलावा, ना पानी, ना शहद, ना वो ग्राइप वाटर, कुछ भी नहीं। जी, बिकॉज बहुत सारी जगह पे ये माना जाता है कि बच्चे के मुंह में थोड़ा शहद शहद मीठा आवाज होगा, उनका बिहेवियर अच्छा होगा। Okay. So rightly we understood that till 6 months of the baby, Yes. for the growth, for the brain and other development, exclusive breastfeeding is very important. We should not mix any other thing. Wonderful. And it is adequately filled with all the nutrients, right? एग्जैक्टली। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या रहता है कि जो शुरू का मिल्क आता है, जब बेबी मदर के ब्रेस्ट पे सक करता है, वो बहुत रिच इन वाटर होता है, तो उससे उसका पानी का रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल हो जाता है। और लास्ट का जो मिल्क आता है, इसको हम लोग हाइंड मिल्क कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो फुल ऑफ फैट होता है, तो वो उससे उसको पूरा जो न्यूट्रिशन है वो भी मिल जाता है, उसका वेट गेन होगा। और बाकी जो और बीच में बाकी तो ये आपके सब इम्यूनिटी वाले फैक्टर्स तो लगातार मिलते जा रहे हैं, तो इसलिए फुल टाइम ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है। जी, ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, नाउ हाउ अ न्यू मदर कैन स्टार्ट ब्रेस्ट फीड? जो नए
मदर्स है उनका एक कंसर्न है कि कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे, तो आप अगर उसमें थोड़ा सा टिप्स दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो मैम पूछ रहे हैं ये बहुत ही कॉमनली एनकाउंटर्ड है, क्योंकि जिसका भी पहला बेबी होता है उस बेचारे को समझ ही नहीं आता, इतने सारे सडन चेंजेस उसके साथ लाइफ में होते हैं, सडनली उसका रोल बिल्कुल बड़ा सा हो जाता है, एकदम मदर के रोल में जब आ जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स बहुत चेंज हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए आपको बच्चे को सबसे पहली बात है मदर और बेबी दोनों कंफर्टेबल रहने चाहिए। मदर को एकदम कंफर्टेबल ड्रेस पहन के कंफर्टेबल पोस्चर में रहना चाहिए। वो चाहे कई बार लेडीज कोई बैठ के ब्रेस्ट फीड कराते हैं, कोई थोड़ा रिक्लाइन होकर, कोई लेट के भी ब्रेस्ट फीड कराते हैं, वो मदर के कंफर्ट पे कि वो किस तरह से कंफर्टेबल है। और बेबी को भी, मदर और बेबी दोनों का कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेबी को भी अच्छे से रैप करना रहता है, क्योंकि अगर वो अच्छे से रैप नहीं रहेगा तो उसका कभी हाथ फंसेगा, कभी पैर फंसेगा फीडिंग कराने के दौरान, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बेबी को अच्छे से रैप करके और उसको इस तरह से अपने हाथ पे लेना है कि बेबी का जो बैक है और उसका हेड जो है एक सेम लाइन में होना चाहिए, और उसका एब्डोमेन मदर के एब्डोमेन से लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बोलते हैं 4 साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट, कि ये तो हमने पकड़ तो लिया बट बेबी ब्रेस्ट पे अच्छे से अटैच हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए हमारे 4 साइंस होते हैं। ये कि बच्चे का नीचे वाला होंठ बाहर की तरफ होना चाहिए, ज्यादातर जो एरियोला है मतलब जो ब्रेस्ट का काला वाला भाग है वो उसके मुंह के अंदर होना चाहिए, और बच्चे का जो है चिन माँ के ब्रेस्ट पे लगना चाहिए, और एरियोला जो है वो सिर्फ ऊपर का विजिबल होना चाहिए, ज्यादातर उसके माउथ के अंदर होना चाहिए। ये सब साइंस है। उसके बाद बच्चा सक करता है, स्वॉलो करता है और उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। वंडरफुल, सच अ लवली मैकेनिज्म गॉड हैज क्रिएटेड। एंड बहुत सारे मदर्स को ये लगता है कि लाइक यू नो इज इट एडिक्वेट, वेरी गुड, जो उनको मिल्क दे रहे कि वो बच्चे के लिए क्या सही है और मतलब सही मात्रा में है। इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू मॉनिटर दैट द बेबी इज गेटिंग यू नो फेड एडिक्वेटली। जी, ये जो पूछ रहे हैं आप, ये बहुत ही कॉमनली एनकाउंटेड क्वेश्चन। जैसे ही हम लोग पोस्टनेटल वार्ड्स में राउंड लेने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, मैडम जी डिब्बा लिख के दे दीजिए, क्योंकि हमारे इसको तो पूरा दूध नहीं ठीक से हो रहा है, दूध ठीक से बच्चा नहीं पी रहा है। तो ये देखने के बड़े सिंपल से तरीके हैं जो मदर या कोई भी केयर गिवर इजीली असेस कर सकते हैं। अगर बच्चा 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है दिन भर में और उसका अच्छा वेट गेन हो रहा है, हर फीड के बाद वो 2 से 3 घंटा अच्छे से सो रहा है, इट मीन्स कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग एकदम एडिक्वेट है। सो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखें और एकदम तुरंत से फॉर्मूला फीड या डिब्बे वाला दूध लेने मत चले जाइए। ये मेरा अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं चाहती हूँ कि मैसेज जितने ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं कि कुछ भी हो आप ब्रेस्ट फीडिंग का ट्राई करते रहिए। मतलब ये सब साइंस अगर आपको आपके बच्चे में मिल रहे हैं कि वो 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, उसका वेट गेन हो रहा है और बच्चा जो है हर फीड के बाद 2 से 3 घंटा सो रहा है, तो इसका मतलब आपकी फीडिंग बिल्कुल एडिक्वेट है। बस वैसे ही चलते जाइए जैसे चल रहे हैं। Wonderful, because that's the biggest concern for every mother, that they think that you know no we are feeding just very little and is it adequate? क्या मुझे बाहर से supplement देनी चाहिए? So these are the questions. All right, doctor. Now the second thing, like what are the effects of not breastfeeding? How it can affect mother's health? We just want to recap once again, although you have mentioned about this. अगर breastfeeding नहीं होता है उसका बहुत सारे कारण हो सकती है। एक तो अगर उसमें आप थोड़ा सा लाइट्स देंगे कि आप पेशेंट्स देखते रहते हैं, तो इफ यू कैन जस्ट गिव अस सम इंफॉर्मेशन फॉर दैट। श्योर। गॉड ने एक बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म बनाया है। जैसे ही आपके पास बेबी आता है, जैसे मदर का बेबी होता है, तो अगर वो बेबी के बारे में अच्छा सोच रही है और बेबी की क्राई करने से ही उसके दिमाग में एक हार्मोन बनता है प्रोलैक्टिन, जो कि ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज करता है। और उस समय पे अगर आप बेबी को फीड करा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बेबी को भी मिल्क मिल गया। पर कई बार क्या होता है कि किसी कारण से अगर मदर फीड नहीं करा पा रही है तो क्या होता है वो मिल्क पूरा ब्रेस्ट में भरा रह जाता है, और उसमें क्या होता है वो पूरे टाइप पेन होने लगता है, उनको बुखार आने लगता है और बाद में वहाँ पे पस भी जमा हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मदर्स को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। और कई बार ऐसे होता है कि प्रॉपरली बेबी अटैच नहीं रहता है ब्रेस्ट फीड, तो क्रैक निपल, सोर निपल वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत जरूरी है। So ऐसे बहुत सारी concerns हैं mothers को भी, those who are breastfeeding, जैसे अभी आपने बोला है cracked and other thing, inverted and all those things. So then who can help these mothers? Like what would be your suggestion? What to do in that? अगर आपको क्रैक निपल हो रहा है या सोर निपल है तो उसमें उसका कारण बेसिकली ये कि कहीं ना कहीं बच्चा ब्रेस्ट पे ठीक से अटैच नहीं हो पाया। तो मैंने आपको जो जिस तरीके की टेक्निक बताई कि बेबी को कैसे पकड़ना है, कैसे उसको अटैच कराना है ब्रेस्ट पे, वो टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। और बाकी क्या होता है, जो आखिरी का जो मिल्क निकलता है जिसको हम हाइंड मिल्क कहते हैं हर सिक्रेशन के बाद,
उसको आप अपने निपल पे लगा सकते हैं, जहाँ पे भी कट हुआ है उससे वो हील हो जाएगा। वो नेचर का ही पावर, वो जो हीलिंग कॉम्पोनेंट्स ब्रेस्ट मिल्क में वो मदर को भी हेल्प करते हैं। और रही बात अगर आपका मान लीजिए एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि मिल्क अंदर फंसा रह गया और बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है, तो उसमें आप एक कोई माइल्ड सा पेन किलर लेके उसकी सिकाई कर सकते हैं। वार्म कंप्रेसेस जिसको हम बोलते हैं कि गर्म कपड़े से थोड़ी सी सिकाई कर सकते हैं उसकी। ये सब चीजें हैं जी। Okay, and the other question, doctor, how a working woman can balance with the work life and breastfeed? As we understood that 6 months it should be exclusively 6 महीना बच्चे को माँ का ही दूध मिलना चाहिए completely. तो अगर कोई वर्किंग वुमन है तो आपका सलाह? जी, ये भी क्योंकि अभी हम जिस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है, एक सडन हम ट्रांजिशन पे हैं, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे बहुत सारे सडन चेंजेस चल रहे हैं हमारे साथ, तो ज्यादातर लोग आजकल वर्किंग मदर्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोप अप करें। ऐसा नहीं कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपने बेबी को फीड नहीं करा सकते हो। इसके लिए टेक्निक होती है, इसको हम लोग आप ब्रेस्ट मिल्क निकाल के स्टोर करके जा सकते हैं, उसको हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं। एक्सप्रेस मिल्क को आप निकाल करके या तो मैनुअली या फिर पंप से, आजकल मार्केट में ब्रेस्ट पंप्स भी अवेलेबल हैं, या आप मैनुअली चाहें तो आप मैनुअली भी उसको पंप करके और आप उसको रख सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पे 6 घंटे रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में 24 घंटे रख सकते हैं, और अगर आपने फ्रीजर में रख दिया उसको तो आप उसको पूरा 4 से 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। और पर ऐसा नहीं कि तुरंत फ्रिज से निकाल के यूज करना है। फ्रिज से सपोज आपने स्टोर किया, उसके बाद थोड़ा सा ल्यूकवार्म गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं उसमें थोड़ी देर उसको डाल के रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, तब आप उससे इजीली बेबी को फीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस मिल्क को बॉईल कर सकते हैं क्या? इस मिल्क को बॉईल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में दीजिए। एकदम ये प्योर, जैसे मैंने पहले कहा, प्योरेस्ट अनअडल्टरेटेड फॉर्म ऑफ लव है ये मदर का बेबी के लिए। सो देयर इज नो नीड टू बॉईल। उस डब्बे को निकाल के कोई पानी में डाल थोड़ा सा डिप करके यूज कर सकते हैं। वंडरफुल। Like this is very important for a working woman especially, so they can actually breastfeed, and anybody, I think the family member also can do that mother, and the continuity of breastfeeding will be maintained. और हाँ, एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, ये आपने इतना अच्छा टॉपिक यहाँ पे बोला है, तो बहुत लोग सोचते हैं बॉटल फीडिंग, मतलब मिल्क को जो है बॉटल से डाल के सीधे बेबी को दे दिया, तो बॉटल फीडिंग को बिल्कुल डिस्करेज करती हूँ मैं, क्योंकि बॉटल फीडिंग में क्या रहता है कि जो बॉटल का टिप होता है उस पर आप कितना भी क्लीन कीजिए थोड़ा बहुत पुराना दूध रह जाता है, उसमें क्या होता है बैक्टीरिया ग्रो करते हैं रिकरिंगली, और जो बच्चे बहुत ज्यादा बॉटल फेड होते हैं उनमें निमोनिया, ईयर इन्फेक्शंस, डायरिया, ये सब बहुत ज्यादा पाया गया है। इसलिए अब आप पूछेंगे कि कैसे उसको पिलाना है, फिर तो आप कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं, कटोरी और चम्मच से यूज कटोरी चम्मच, प्लीज डोंट यूज बॉटल्स। Oh, okay, wonderful. Like this is very eye-opening, doctor, because for new mothers, we want that the baby should be always happy, safe, exactly. But we don't know how. So this is very important that we should know this medical informations. Wonderful, doctor. And then, doctor, we want to ask one more question. Like, once again, we want to recap about this, that why we should not consider any other milk. Okay. Except mother's milk. Sure. एक्चुअली बच्चे का जो न्यूबॉर्न रहता है, जो छोटा बेबी रहता है, उसकी बॉडी को वो उतना जो आइडियली वो जिस अमाउंट का मिल्क टॉलरेट कर सकता है वो ब्रेस्ट मिल्क है। अगर आप उसको काउ मिल्क देते हैं तो उसमें इतना ज्यादा सोडियम होता है कि उसकी किडनीज फेल होने का चांस रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल कोई भी मिल्क नहीं देना है मदर मिल्क के अलावा। हाँ, पर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि मदर बहुत सीरियस है, आईसीयू में है, या कभी कभी मदर इतनी सिक होती है, मे बी मदर कभी कभी नहीं भी रहती है डिलीवरी के बाद, मतलब शी सकम्स टू दी इलनेस और समथिंग लाइक दैट, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो है डोनर ब्रेस्ट मिल्क का। डोनर ब्रेस्ट मिल्क में क्या रहता है कि बहुत सारे मिल्क बैंक हैं थ्रू आउट दी कंट्री, वो ह्यूमन डोनर से मिल्क कलेक्ट करते हैं और उसको पैस्चराइज करके उसका पूरी टेस्टिंग वगैरह करके उसको बॉटल्स में वो बेचते हैं, मतलब बॉटल्स में वो मार्केट में आता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से मदर्स मिल्क नहीं अवेलेबल है तो वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, बट स्टिल मदर्स मिल्क इज द बेस्ट वन। उसका लगभग सेम ये रहता है, तो हम सेकंड ऑप्शन किसी भी एकदम रेयर कंडीशन में ये वाला बोलते हैं, अदरवाइज मदर्स मिल्क तो वही बेस्ट है, बेस्ट, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। वंडरफुल, वंडरफुल। सो इस रिलेटेड और एक क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं कि ये जो आप हम बता रहे हैं कि अगर मम्मी के कुछ हेल्थ इश्यूज है जिस कारण से मिल्क नहीं दे पा रही, तो आप just tell us that which are the diseases or which are the situation one mother should not feed
breastfeed to the baby? Is there any criteria? Yes, there are criteria. WHO के कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस कंडीशन में आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं. तो उसमें आपका इनफैक्ट अभी तो ऐसा, और हमारी जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जब कोविड का टाइम आया था तब सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में यही था कि अगर मदर को कोविड है तो वो ब्रेस्ट फीड कराएगी तो छोटे बेबी को भी कोविड हो जाएगा. बट उसमें भी हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि हर समय पे माँ और बेबी को नेवर सेपरेट द मदर एंड द बेबी, उनको एक साथ रखिए, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक तरीके का न्यूट्रिशन ही नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग है बिटवीन मदर एंड द बेबी. तो तब भी उस कोविड की पीक में भी गाइडलाइंस यही थी कि ब्रेस्ट फीड कराना है, भले वो मदर बेबी को सेपरेट कर दे दूसरों से ताकि उनको कोविड ना लगे. अदरवाइज जो वो उसमें ब्रेस्ट मिल्क में इतनी सारी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं कि वो बेबी को हर इन्फेक्शन से बचाएंगी. और हाँ, आपने जो पूछा उस सवाल का, इवन हम HIV एड्स जैसे कम्युनिकेबल डिजीज में, हेपेटाइटिस बी में भी ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बोलते हैं. पर यही है कि बेबी की टाइम टू टाइम हम चेकिंग करते रहते हैं कि कहीं उसको इन्फेक्शन तो नहीं है. और हम लोग बेबी को प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन पे रखते हैं ऑलरेडी, मतलब मेडिकेशन पे बेबी को रखते हैं. बट स्टिल हम मदर को हम ऑप्शन देते हैं कि इधर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हो तो ठीक है, अगर आपको दूसरा कुछ कराना तो दोनों मदर को हम लोग ऑप्शंस देते हैं कि उन्हें क्या करना है. लेकिन फिर भी ब्रेस्ट फीड कराने में कोई इतना खतरा नहीं है जितना कि बच्चे को दूसरा वाला मिल्क देने से जितना खतरा है, उससे तो बेटर है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराए. और हेपेटाइटिस बी में भी बच्चे को वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद हम फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बस अगर हर्पीस के लीजन अगर मदर को ब्रेस्ट पे है तो बस उसी कंडीशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग मना करते हैं. अच्छा, तो उस टाइम पे हम EBM उनको वो मिल्क निकाल करके दे सकते हैं, जो मिल्क है उसको निकाल कर तब आप बेबी को पिला सकते हैं. एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो मैंने बताया, that's the second option. Second best option. All right. Really, it is very eye-opening for us. Hope we understood well. Dr. Aparna has explained very well to us. What we understood that breast milk is a liquid gold, and we should not avoid at any cost. Till the 6 months of the baby should be exclusively on breastfeeding. If there is any medical conditions which doctors are advising, then only we should go for second option. But apart from that, we should always breastfeed because ये बच्चे का हक है. बिल्कुल. Wonderful, doctor. Doctor, last question to you. How we can emphasize on lactating mother's diet? Would you like to highlight on that? Sure, I would like to highlight on that. It's a very good topic because बहुत सारे myths हैं कि अरे भाई डिलीवरी हो गया, अब तुम तेल मत खाओ, अब तुम घी मत खाओ, टाँके पक जाएंगे. बट ये सब सिर्फ myth हैं. उन्हें बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट देनी है. हाई प्रोटीन्स, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सब कुछ खा सकती है मदर, सब कुछ खा सकती है. ये मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी ताकि ये मैसेज क्राउड तक जाए कि आप मत, जो लैक्टेटिंग मदर, इनफैक्ट लैक्टेशन के टाइम में हमको 660 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए फीडिंग कराने के लिए, क्योंकि फीडिंग अपने आप में एक बहुत टीडियस प्रोसेस है. फिजिकली, मेंटली मदर के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होता है. तो इसीलिए उस टाइम पे मदर को और ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए. वो जो खाती हैं, जो रूटीन में खाती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, वो बिल्कुल नॉर्मली कंटिन्यू कर सकती हैं. वो अगर नॉन वेजिटेरियन है, मीट्स खाती हैं, एग्स लेती हैं, वो सब कुछ कंटिन्यू कर सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जो आपने बताया 660 कैलोरीज एक्स्ट्रा जी, सो वो कहाँ से मिल सकती है? बिल्कुल, वो आपके रूटीन डाइट में ही, जैसे आपने रोटी खा ली, राइस खा लिया, दाल खा ली और सब्जियां हो गई आपकी, घी लगा लिया आपने रोटियों पे, ये सब तरह से आप उस 660 को एक्स्ट्रा को सप्लीमेंट कर सकते हो. जी, वंडरफुल. एंड नाउ एनी स्पेसिफिक गाइडेंस टुवर्ड्स द ऑडियंस, बिकॉज टुडे वी हैव चोजन अ वेरी वंडरफुल टॉपिक जहाँ पे हमें पता है कि माँ और बच्चों का एक गहरा संबंध है. वो गर्भावस्था से शुरू होती है और वो आफ्टर द डिलीवरी आल्सो continues. The bond continues. Very true. And it is like self vaccination. Exactly. It's like by birth the baby is getting vaccinated by the mom, right? So it is so wonderful. God has created this, and we want that everybody should know about the value of breastfeeding. One more question, doctor, like as we are discussing these things, like a lot of mothers, they're worried about the shape and figure and all those things. So do you think that there will be any changes in shape if you do breastfeeding, or does that something it affects? No, there is no such thing. कुछ भी नहीं है. ब्रेस्ट फीडिंग इज ए नॉर्मल फेनोमेना और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपकी बॉडी को वो सिर्फ पॉजिटिव वे में ही अफेक्ट करती है, कोई उससे नेगेटिविटी नहीं आती है. तो कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई बॉडी डिसमॉर्फिज्म्स है कि भाई ऐसा करने से ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ये होगा तो कुछ भी नहीं रहता है. जस्ट कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग से एक ही चीज होती है कि आपका बेबी और आप दोनों बहुत ही हेल्दी रहते हो और बाकी सब चीजें एसोसिएटेड चीजें मिथ है.
Wonderful. I think doctor started the session saying that it protects the mom as well. It's so important that we are protecting the baby, the next generation, with from different infections. But apart from that, breastfeeding actually saves the mother as well. Exactly. So the mother will be protected from breast cancer, cervical cancer, as you say. Yes. Also, you have mentioned that weight reduction also will be very easy, right? Post-operatively, Exactly. post-delivery. Pain also will be management, you say. reduced. Pain will also be reduced. So, like, wonderful mechanism. Yes. And we must not deviate this. Exactly. We should follow the rules of this nature. Nature, exactly. We should go by the rules of the nature. Yeah, wonderful. Doctor, last, I would like to request you, if you have anything in your mind today, you want to talk about this to the audience. आप प्लीज ऑडियंस को इसके बारे में फिर से एक बार जी मैं एक बार समराइज कर देती हूँ अपने पूरे डिस्कशन को कि आपके जन्म से 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, उसे पानी की जरूरत नहीं, शहद की जरूरत नहीं, उसको ग्राइप वाटर किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। आपके मिल्क से ही उसको सब कुछ मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। उसके 6 महीने के बाद आप और चीजें खिलाना बच्चे को शुरू कर सकते हैं, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, वो सब थोड़ा थोड़ा करके आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप वीनिंग करते हैं, जिसको मतलब ब्रेस्ट मिल्क के बाद नॉर्मल खाने पे जाने को हम वीनिंग कहते हैं, जब आप वीनिंग करें तो एक बार में एक तरीके का ग्रेन ही स्टार्ट करें। जैसे एक बार 1 महीने चावल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद दाल स्टार्ट की, एक बार में एक ग्रेन करके इंट्रोड्यूस करें। और 1 साल के बाद तो बच्चा अंडा वगैरह सब कुछ खा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग आप 2 साल तक कंटिन्यू रखिए। 2 साल तक कंटिन्यू रखने से क्या होता है कि बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ उस टाइम पे होता है। अगर उसको मदर्स मिल्क से DHA मिल जाता है तो उसका ब्रेन ग्रोथ एक्सीलेंट होता है, उसका IQ ज्यादा रहता है। और बॉटल फीडिंग को मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म को यूज करूंगी मेरे मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए कि प्लीज अवॉइड बॉटल फीडिंग। अपने बच्चों को फीडिंग बॉटल्स प्लीज मत दीजिए, क्योंकि उससे आप सिर्फ मिल्क नहीं, उनको निमोनिया, डायरिया, डिसेंट्री, ओटाइटिस मीडिया, कान की इन्फेक्शन सब कुछ दे रहे हो। तो प्लीज डोंट बॉटल फीड योर बेबीज। Wonderful. Last question to you, doctor, once again. We think that this is only mother's responsibility. How do you think that we can involve the entire family also in this process? Because this is a process when we bring a new life into this world. Definitely it's our responsibility to take care of the new life. We think about baby's future, but I think baby's future starts with the first day. Exactly. That we are giving immunity, we are giving love, we are creating bond, and emotionally also we are creating my next generation. So how do you feel that, how family also should be incorporated, and how family has also help the mother and the baby? जो डिलीवरी के बाद वाला जो टाइम रहता है उसको हम पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं, वो मदर के लिए भी बहुत एग्जॉस्टिंग रहता है, क्योंकि वो एक बड़े चेंज से ओवरकम की है, फिजिकली मेंटली वो एग्जॉस्टेड रहती है। ऐसे में उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट शी हैज टू टेक केयर ऑफ द बेबी। वो करना भी चाहती है, वो अपना फुल 100% देती है, बट कोई भी चीज कंटिन्यू करने के लिए उसे एनवायरमेंट का भी सपोर्ट लगता है, मतलब उसको अपनी फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए रहता है कि अगर कभी उसको थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाए, उसे मान लीजिए अगर मिल्क एक्सप्रेस करके रखा है कोई और जन, उसको थोड़ा सा पिला दे, थोड़ी देर बेबी को कडल कर दे, तो उसको थोड़ी देर शी कैन ऑल्सो टेक रेस्ट, वो भी थोड़ा सा आराम कर सकती हैं। बट आई वुड लाइक टू शेयर कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे जो इंडियन सोसाइटी में, कि कभी भी मैं लाइक 3-5-6 ईयर से मैं पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में हूँ, और मैं जब भी पोस्टनेटल वार्ड में राउंड देती हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ कि लेडी के साथ पूरा फैमिली रहती है, उसकी पूरा घर परिवार, मतलब ओल्ड लेडीज जो रहेंगी फैमिली की, वो पूरा बच्चे की दादी नानी सब उसको सपोर्ट करते रहते। तो यही ब्यूटी है हमारे इंडियन कल्चर की कि बेबी आते सब पूरी फैमिली पूरा यूनाइटेड हो जाती है, मदर को हेल्प करती है, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल टू लुक एट। मैं जब ग्राउंड पर जाती हूँ तो दादी नानी के भी अपने अपने सवाल रहते हैं कि देखो थोड़ा पीलिया दिख रहा है, थोड़ा ये दिख रहा है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे, और ये समझ में आता है कि कैसे बेबी ने पूरी फैमिली को इतना ब्यूटीफुली मतलब पूरा यूनाइट करके रख दिया। So we actually can help the mother also, holding the baby, feeding the baby, teaching her how to change the diapers, because everything is just so new for her. So it would be like really good if somebody just helps her. And I have really seen that these ladies are always helping the mother. They are changing the diapers, they are telling her हाँ feed like this. बेसिकली ये जो लैक्टेशन कंसल्टेशन का कंसेप्ट है वो तो हमारे यहाँ अभी आया है, उससे पहले तो ये दादी नानी यही लोग सब फैमिली के लोग ही मदर्स को हेल्प करते थे। जी,
लैक्टेशन कंसल्टेंट बोलने से मुझे याद आया कि ऐसे कुछ हेल्प मिलेगा मेडिकली मदर्स को, दोज आर हैविंग प्रॉब्लम, कुछ एक मेडिकल हेल्प अवेलेबल है? बिल्कुल, मैं अभी वही आप लोगों को बताना चाहूंगी ऑडियंस को कि सुखापा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम 3 पीडियाट्रिशियंस राउंड द क्लॉक लैक्टेशन कंसल्टेशन के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम द रूटीन पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटल केयर, हम लैक्टेशन कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल हैं। हम अपने हॉस्पिटल को WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ और पर्टिकुलरली NICU का स्टाफ हो, वार्ड का स्टाफ हो, उनको हमने फीडिंग में पूरी बढ़िया ब्रेस्ट फीडिंग में मदर को हेल्प करने के लिए फुली ट्रेन करके रखा हुआ है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पे कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें आराम से अप्रोच कर सकते हैं। वी आर जस्ट अ कॉल अवे। Wonderful. Thank you so much, doctor, for giving your valuable time today. Thank you. It's my pleasure to connect with such a big audience. Thank you so much. Thank you. So it is really very wonderful for all of us that we understood breast milk is the best milk, and which is very important. Every mother and every family member should promote this more and more. That every baby should feed breast milk only. In case any other medical conditions, we should seek attention of medical practitioners. With their consultation only, we should moderate or we should use any other milk. Before that, we must consult. Exactly. Wonderful. So, breast milk helps, to keep the baby healthy. And it protects against allergies, sickness, and also obesity. It protects against diseases like diabetes and cancer. It also protects infections like ear infections, and it is easily digested. So no constipation, no diarrhea, no stomach upset, as you say. So breast milk helps your baby to fight off sickness. And exclusive breastfeeding means only mother's milk, nothing else, till 6 months. Breastfeeding can reduce the mother's risk of breast cancer and cervical cancer. Also, it protects from type 2 diabetes and high blood pressure. Because a lot of mothers, they go through this kind of situation, and in case any such situation arises, please don't hesitate to contact us. Please stay tuned with us, because through this Arogya Tathya program, we are going to bring many more medical informations for you. And in case if you have any inquiries, please don't hesitate to drop your message here. We would love to answer all your questions through this portal. Thank you once again for joining our Facebook live show. Stay tuned with us and visit our website ssmhassam.org or call us at 1-800-257-7790. Thank you so much for joining our Facebook live show. We will come back to you in our next episode. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। डॉक्टर अपर्णा पंत, thank you so much for joining our live show. Thank you. Namaste.